दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। बैंकों ने अब वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने के लिए यहाँ पे अपनी तैयारी कर ली है। अब ये कौन सी शर्तें होगी जिसके दम पे ये लोन मिलेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इस समय फंड की आवश्यकता अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे जो खबर निकल कर आई थी कि वोडाफोन में जो पीएलसी वोडाफोन है यूके की कंपनी, वो ये आप अपने जो शेयर है वो कंपनी में डाल सकते हैं। उसको लेकर स्पष्टीकरण है, क्या कहना है कंपनी का उसको भी जानेंगे। और आने वाले इसमें वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या स्थिति बनेगी। वैसे स्टॉक तो मजबूत है इस समय बाजार में, लेकिन बहुत भारी गिरावट है। इस गिरावट के पीछे वजह एफआईआई की बिकवाली। आज भी रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की एफआई ने। ऐसे में क्या आगे की उम्मीद दिख रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज की खरीदारी बिकवाली को देख लेते हैं। तो आज देख ही सकते हो ये 12 मई, और आज डीआईआई ने यानी इंडिया के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 18,924 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बाजार को बचाने की कोशिश की। उनकी जो बिकवाली है वो 11,861 करोड़ की है। इसका मतलब आज उन्होंने 7,063 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। पिछले कम से कम 33 महीनों से डीआई बाजार में पैसा लगा रहे। जैसे जैसे बाजार गिरता है वो खरीदारी करते हैं, लेकिन सामने एफआईआई और एपीआई की बिकवाली बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एग्रेसिव रूप से। आज एफआईआई ने 15,996 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन आप ये देख सकते हो कि उनकी सामने बिकवाली वो 17,159 करोड़ की थी। अब यहाँ पे जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा वो है 1,162 करोड़ का। तो यहाँ पे राहत तो है, क्योंकि आज एफआई की बिकवाली कम है जो पिछले दिन के मुकाबले। कल उनकी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी, तो इससे उम्मीद जग रही है कि वो ज़्यादा करके एग्रेसिव बिकवाली अब इसमें बाजार में नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी बाजार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से बाउंस बैक की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात कर ले तो 11.99 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.56% की गिरावट देखने को मिली। अब वैसे तो आप देखें बाजार में भी भारी गिरावट थी, ऐसे में कुछ तो यहाँ पे दबाव बनना ही था। करीब 2% के आसपास की गिरावट ही आज हमने निफ्टी और सेंसेक्स में देखा है। तो 12.18 पर क्लोजिंग थी आप देखिए मंडे की, और आज 12.04 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि बाजार कमज़ोर था। हाई जो बना वो 12.11 का था, लेकिन लो देखे तो 11.63 के आसपास था। स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन वहाँ से कुछ रिकवरी हुई है फिर से। अब 6.12 इसका 52 वीक का लो और हाई 12.80 है। अभी स्टॉक देख सकते हो कि उस अपने 52 वीक के हाई के आसपास है, जबकि बाज़ार में काफ़ी भारी गिरावट हुई है। आप देख रहे हो कि ऊपरी लेवल से बाज़ार जो कम से कम इस समय देखिए 79,000 तक पहुँचा, इस बाज़ार 74,000 के नीचे है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है बाज़ार में। तो इस गिरावट के दौर में भी देखें तो वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन ठीक रहा है। अब देखिए पिछले एक सप्ताह में इसने 13.02% की शानदार तेज़ी बता दी है, जबकि पिछले एक महीने में 28.54% की तेज़ी वोडाफोन आइडिया के शेयर में बनी है। और 3 मंथ का रिटर्न देखें तो यहाँ पे 0.34% पॉजिटिव है, जबकि 6 मंथ में 16.11% की तेज़ी बनी है। और पिछले 9 महीनों में 80% की दौड़ लगा चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया इस लेवल पर अभी भी मजबूत है। तो बैंक नया लोन देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। उस शर्तों के बाद में ये थोड़ी गिरावट भी हुई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाला जो एक कंसोर्टियम है वो लोन देने के लिए उनके बातचीत चल रही है। और देखिए कि 25,000 रुपीज़ का कंपनी लोन लेगी, उसके साथ में 10,000 करोड़ का जो लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी फैसिलिटीज भी चाहती है। और अभी फ़िलहाल कंपनी को 4G 5G के लिए सामान खरीदना है। तो ये देखिए बैंक ने वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज देने से पहले प्रमोटर ग्रुप की गारंटी मांगी है। साथ ही कंपनी के रीपेमेंट प्लान के बारे में, टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी रिपोर्ट और अर्निंग्स कैपेसिटी के बारे में भी पूछा है। सूत्रों ने मणिकंठन को बताया कि कंपनी के शेयरों पर 12 जुलाई को दबाव देखने को मिला। तो ये तो समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट इसलिए हुई क्योंकि भयंकर गिरावट भी थी। ऐसा नहीं कि खबर की वजह से इतनी गिरावट। तो गवर्नमेंट की तरफ से एजिया की राहत मिलने के बाद बैंकों ने लोन देने में दिलचस्पी दिखाई है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बैंकों के कंसोर्टियम ने लोन लेने के लिए बातचीत उनकी शुरू कर दी है। कंपनी 25,000 करोड़ का कर्ज लेगी और 10,000 करोड़ का एलसी लेगी।
तो कंपनी इससे 5G और 4G के लिए इक्विपमेंट खरीदेगी, उसके लिए पैक्स उनको पैसे की सख्त आवश्यकता है इस समय। तो हाल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट के कंपनी को AGR हाथ में देने के बाद बैंकों ने लोन देने के लिए इंटरेस्ट जगाया है। तो सूत्रों ने बताया कि SBI ने वोडाफोन आइडिया को यह साफ कर दिया है कि वह कंसोर्टियम के सबसे ज़्यादा लोन देने वाले पार्टनर के रूप में बनना नहीं चाहता है, यानी SBI सबसे ज़्यादा लोन नहीं देगा। इसकी जगह उसने छोटे सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों को कंसोर्टियम का हिस्सा बनने के लिए कहा है, लेकिन छोटे बैंक वोडाफोन आइडिया को उन शर्तों पर लोन देने के लिए तैयार नहीं है जिन पर SBI दे रहा है। छोटे बैंकों का मानना है कि कंपनी के अर्निंग्स को देखते हुए नया लोन देना व्यावहारिक नहीं है, यानी जो छोटे बैंक है वो अभी भी डर रहे हैं, वो अभी भी वोडाफोन आइडिया की सेहत को लेकर उतने उत्साहित नहीं है, जिस वजह से वो लोन देने से बच रहे हैं। तो एक बैंकिंग सूत्र ने नाम न जाहिर करने के शर्त पे मनी कंट्रोल को बताया कि बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को बता दिया है कि जब तक उन्हें ग्रुप की कंपनियों की ओर से गारंटी नहीं मिल जाती, वे कंपनी को नया लोन नहीं देंगे, यानी प्रमोटर को गारंटी देनी होगी तभी नया लोन मिल पाएगा। अभी वोडाफोन आइडिया ने इस बारे में बैंकों से कुछ भी बातचीत नहीं की, उन्होंने बताया नहीं। बैंक वोडाफोन आइडिया की ग्रुप की जो कंपनियों की गारंटी चाहते हैं या प्रमोटर की तरफ से अतिरिक्त निवेश का वादा भी चाहते हैं। तो बैंकों ने दो रास्ते बता दिए, या तो जो कंपनी है ग्रुप की वो कंपनी गारंटी ले उनके लोन की, या फिर प्रमोटर अपनी तरफ से और इन्वेस्टमेंट लाए। तो प्रमोटर अगर पैसे लगाएंगे तो बैंक लोन और देगी। तो ये दो शर्तें रखी गई है बैंकों की तरफ से, लेकिन लग रहा है कि रास्ता पटरी पे आ जाएगा और गारंटी का जो भी मामला है वो भी सुलझेगा और लोन मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने इतना सहयोग किया तो बैंक भी कुछ करेंगी। सरकारी बैंकों को सरकार की तरफ से भी कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार खुद इसमें 49% की हिस्सेदारी है, तो कंपनी का जो भी भला बुरा होगा उसका सीधा असर सरकार पे भी पड़ता है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मीडिया में जो चल रही खबर है उस पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दिए जवाब में कहा है कि वोडाफोन ग्रुप की ओर से प्रमोटर को हिस्सेदारी को जो ट्रेजरी स्टॉक ट्रांसफर करने की जुड़ी आदि की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। जो खबर मीडिया में चल के आ रही है वो उनके बारे में कंपनी को पता नहीं है। तो ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वोडाफोन आइडिया ग्रुप की जो कंपनी है वोडाफोन, वो अपनी हिस्सेदारी को एक हिस्से को ट्रेजरी स्टॉक के रूप में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन अब देखिए, जो क्लेरिफिकेशन मांगा था एक्सचेंज की तरफ से, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि इस मामले में वोडाफोन ग्रुप की ओर से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई है। कंपनी के अनुसार मीडिया में चल रही खबर जो संबोध 21 दिसंबर 2025 को किए गए एक, यहाँ पे देख सकते हो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है उससे जुड़े खुलासे के संदर्भ में हो सकती है, लेकिन बाकी कोई भी हमें जानकारी नहीं है। वोडाफोन आइडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने एक्सचेंज को सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध करा दी है। फिलहाल रिपोर्ट में बताया गया प्रस्ताव पर उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है जो वो शेयर कर सकते। तो उन्होंने फिलहाल इसके खिलाफ नहीं बोला या फिर उसका उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं है। तो देखना होगा जो कि आगे जाके इसकी जानकारी हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। आने वाले समय स्थिति क्लियर होगी और वोडाफोन आइडिया लग रहा है कि यहाँ से अब बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।